किसी ने क्या खूब कहा है कि लक्ष्य को पाने के लिए अगर सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में रहने वाली डॉक्टर एंजेला खन्ना ने। जी हाँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और नेक इरादे से मिसेज इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2021 के शो में फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया। वहीं साथ ही साथ एंजेला को उसी शो में एक और टाइटल देकर नवाजा गया, जिसमें उन्हें ब्यूटी विद पर्पस टाइटल भी दिया गया। खिताब जीतने के बाद एंजेला खन्ना ने सबसे पहले शो के दोनों आयोजक बरखा नागिया और अभिषेक नागिया का धन्यवाद किया। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत से और सच्ची लगन से कार्य किया जाए तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। जी हाँ, ऐसी ही शख्स से हम आप मिलवाने जा रहे हैं आपको, जिन्होंने अपनी मेहनत से और लोगों की भलाई करके अलग अलग अचीवमेंट्स को हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंजेला खन्ना की। एक बाय प्रोफेशन बाय डॉक्टर हैं, पर उसके बावजूद इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी मेहनत से टाइटल जीतने में और फर्स्ट रनर का खिताब जीतने में कामयाब रही। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं, कैसा इनका सफर रहा, क्या कुछ कहते हैं पूरे शो को लेकर। आपको बता दें कि ग्लैमर गुड़गांव के द्वारा ये शो हुआ था, जिनके ऑर्गेनाइजर बरखा नांगिया और अभिषेक नांगिया है। क्या कुछ कहती है उन दोनों को लेकर, जिन्होंने इतना अच्छा मंच इनको दिया, वो इनसे खास बातचीत करते हैं। एंजेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच जी। मैं पहले बात करूं शो को लेकर, कौन सा टाइटल आपको मिला और क्या कुछ कहना चाहेंगे? I won as the first runner-up of Mrs. India Pride of Nation Ravishing 2021 and I got the subtitle also Beauty with Purpose. That was basically a voted contestant's choice. जी, बाय प्रोफेशन डॉक्टर, 21 सालों से डॉक्टर लाइन में हैं आप, उसके बाद आपने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा? काफ़ी डिफरेंट था। इनफैक्ट मेरे ख्याल से एक ड्रीम से कम नहीं था। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट रनर अप खिताब जीतूंगी, बट आई थिंक ब्लेसिंग्स थी सारे उन पेशेंट्स की, उनकी दुआएं थी जो मुझे शायद यहाँ लग गई। एंड आई वुड डेफिनेटली गिव अ वेरी बिग थैंक्स टू बरखा मैम एंड अभिषेक सर, जिन्होंने उन 6 दिनों में नहीं, काफ़ी महीनों के लिए हमें ट्रेनिंग दी, ग्रूमिंग दी, जिसकी वजह से शायद आज हमें ये खिताब मिल पाया। जी, पूरे शो का मैं एक्सपीरियंस की बात करूंगा, शो में राउंड्स की बात करूंगा, कितने राउंड्स थे पूरे शो के अंदर, कितने पार्टिसिपेट थे और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ऑल ओवर इंडिया से 17,000 कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें से शॉर्टलिस्ट हुए थे अराउंड 128 कंटेस्टेंट्स एंड देन देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट राउंड्स, जिसमें हमें ट्रेनिंग दी गई। योगा सेशंस थे, ग्रूमिंग सेशंस थे, रैंप वॉक सेशंस थे, ब्यूटी सेशंस थे एंड देन देयर वर क्वेश्चन आंसर्स राउंड ऑल्सो एंड लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आई गेस एक ही पैजेंट के अंदर इतने सारे एक्सपीरियंस होना नामुमकिन है, बट हमारी हर पर्सनैलिटी की डिफरेंट जो एक निखार आया है, एक डिफरेंट वे में आया है, बिकॉज उन्होंने हमारी पर्सनालिटी में सिर्फ लुक्स को ध्यान नहीं दिया, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, अपील, हमारी आपस में बात करने के तरीके, ग्रूमिंग, टोटली पूरी आई थिंक निखार कर भर आई। जी, कितना चुनौतीपूर्ण टास्क था ये, जब उस टाइम जब सब मंच के ऊपर सारे पार्टिसिपेट थे, उसके बाद आपका नाम अनाउंस हुआ? मैं शुरू में काफ़ी नर्वस थी बैक स्टेज पे, और सब लोग पीछे खड़े थे, वेट करते हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए। एंड पहले अनाउंस हुआ था ब्यूटी विद पर्पस का टाइटल, और मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही, बिकॉज आई गेस किसी डॉक्टर को या किसी मिसेस इंडिया बनने वाली लड़की को ये खिताब देना, ब्यूटी विद पर्पस, उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। एंड उसके बाद देयर वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर राउंड फॉर द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, जिसमें से आई बिकेम द फर्स्ट रनर अप एंड आई वॉज नॉट बिलीविंग इट। एक ड्रीम थी जो पूरी हो गई।
आई थिंक ऑलमोस्ट 5 मिनट तो मैं लाइक फ्रोजन थी बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव इट इज़ एक्चुअली हैपेंड एंड धीरे धीरे आज तक समझ आ गया है कि हाँ ये सच में सपना पूरा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। मैं बात करूं आपके स्पोर्ट पार्टनर की, किसने आपको कितना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया आपको इस पूरे फैशन इंडस्ट्री के लिए? I guess I will give this credit to both my families, my parents, my sister, जिनके वजह से शायद मैं एक एंजेला जो पर्सनालिटी में मुझे एंजल कहा जाता है मैं होती नहीं। एंड डेफिनेटली फॉर अ मैरिड वुमेन आई गेस उसके पेरेंट्स इन लॉ का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सपना आई गेस आई विल गिव इट टू माई हस्बैंड बिकॉज ही वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस पैजेंट एंड ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू गो फॉर दिस, सो आई डेडिकेट दिस क्राउन टू माई हस्बैंड। खासकर क्या कहना चाहेंगे दोनों ऑर्गेनाइजर के लिए जिन्होंने इतना अच्छा मंच आप सबके लिए तैयार किया? आई गेस इससे ज़्यादा प्रोफेशनल टीम मैंने लाइफ में नहीं देखी है। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है बरखा मैम एंड अभिषेक सर। हमें उन्होंने बच्चों की तरह लिटरली संभाला भी। बीच में रैंप वॉक सेशंस के बीच में जो ब्रेक्स होती थी हमें मोटिवेट किया जाता था, हमारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखा गया और हमें ये बताया गया कि जर्नी अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं है। एंड आगे के लिए भी उन्होंने हमारे लिए काफ़ी सपने बुन रखे हैं। आई होप मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करूँ। जी, 6 दिन तक ये लगातार शो चला था। Absolutely. वो 6 दिन एक ही जगह बंद हो जाना, किसी से बात ना कर पाना, एक दूसरे पार्टिसिपेट से मिलना, जिसके अंदर कुछ फ्रेशर मॉडल्स भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंस मॉडल्स भी होंगे, तो उनके बीच पूरे 6 दिन के मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था बिकॉज इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से सारे कंटेस्टेंट्स थे, तो हमने काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज भी सीखी, डिफरेंट कल्चर के बारे में देखा। ऐसा लग रहा था कि पूरा वर्ल्ड ही उस कमरे के अंदर आ गया है एंड एवरी डे वी यूज टू इंटरेक्ट विद देम फॉर आवर्स टुगेदर। सो हमने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ सिखाया। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग जर्नी। टाइटल जैसे जब आपको मिला फर्स्ट रनअप का, उसके बाद आपने सबसे पहले किसको फोन किया? I definitely will proudly say I called up my husband because the day I was leaving for this pageant, he said बैग में थोड़ी जगह खाली रखी जाएगी, शायद आप क्राउन लेके घर आए। So I called him up, then I called like my husband and my family here and then my parents. So I guess वो इतने इमोशनल थे कि फ़ोन पे कुछ बोल ही नहीं पाए एंड घर आके मेरी डॉटर ने, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत बहुत अच्छे से स्वागत किया। सो थैंक्स टू ऑलमाइटी कि मुझे ये दिन दिखाया। कहीं ना कहीं जिस तरह आपने 21 सालों के अपने सफ़र में डॉक्टरी में अच्छा नाम कमाया है, काफ़ी लोगों की मदद भी की है, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से भी मदद मिली होगी? आई गेस ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, बिकॉज एक अच्छी चीज़ है, जब मैं सर्विस भी 21 ईयर्स कर रही थी, मैंने कुछ कमाया नहीं बट बहुत सारी दुआएं कमाई। सो मैं उसको वो क्रेडिट देना चाहती हूँ। आई थिंक उन सब की ब्लेसिंग्स ने मिल के मुझे आज एक क्राउन पहनाया है। तो आज वो लोग आपको डॉक्टर से जाने या एक मॉडल के नाम से जाने? अभी तो वो मुझे मिसेस इंडिया ही बुला रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड तो सबसे अच्छी बात है कि मुझे काफ़ी फ़ोन आए हैं, लेटर्स आए हैं जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि मैम हम आपकी तरह कुछ बनना चाहते हैं। सो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप पूरे इंडिया की लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। जी, खासकर आप उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखो, शादी से पहले तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो, चाहे वो कोई शो हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो यूडिंग, बट शादी के बाद जिम्मेदारी बहुत सारी आती है, परिवार की जिम्मेदारी आती है, तो उनके जो फादर इन लो, मदर इन लो होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, तो उनको वो एक बढ़ावा नहीं मिल पाता। तो उन सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासकर महिलाओं के लिए? I would like to give a message to all the married women that stop thinking your parents-in-law as your parents-in-law. उन्हें पेरेंट्स मानिए बिकॉज उनके साथ आपकी शायद ज़िंदगी ज़्यादा बीतेगी जितनी आपके पेरेंट्स के घर पे नहीं। एंड अगर आप प्यार से, इज़्ज़त से, उनको ऑनेस्टी से रिश्ता निभाए तो आपके पेरेंट्स-इन-लॉ वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स-इन-लॉ बन सकते हैं जैसे मेरे हैं। एंड आई गेस दैट इज़ द रीज़न वाई एवरी मैरिड वुमन कैन गो आउट एंड अचीव समथिंग इफ़ शी हैज़ अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। जी, 2020 और 21 में आपने काफ़ी लोगों की मदद की। इस कोविड काल में भी हमने देखा था काफ़ी लोगों की आपने मदद की, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया आपने। तो 2020 और 21 में काफ़ी खिताब भी आपने जीते हैं, तो उन खिताब के नाम जानना चाहूँगा मैं। आई हैव बीन अवॉर्डेड विद लॉट ऑफ अवार्ड्स, जिसमें से मेरे दिल के सबसे करीब है द बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द ईयर 2021, बेस्ट कोविड वॉरियर ऑफ द नेशन, टॉप क्लिनिकल एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, and I got the top 100 women of Asia and the top 100 women of India, I guess. And recently 2 दिन पहले मुझे Best Educationist Award भी मिला for educating the girls who cannot go out for education. So almost like 9,000 children have been educated now.
तो अब इतने अवार्ड पाने के बाद अब आपका लक्ष्य किसकी तरफ है, कहाँ जाना चाहती हैं आप? I want to open an NGO of its first kind in India, जहाँ पर बच्चों को और जो बूढ़े लोग हैं उन दोनों को एक साथ बहुत प्यार से रखा जाए। और मेरा एक मिशन है बैनिशिंग फीमेल फीटिसाइड, जो अजन्मी लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, मैं उसको बैनिश करके इंडिया में एक सबसे फ्लरिशिंग कंट्री इंडिया को देखना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छा मैसेज आपने सभी के लिए दिया है। खासकर मैं अब उन मॉडल्स की बात करें जो मॉडल्स बिल्कुल फ्रेशर हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे हेल्प मांगेंगे, तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करेंगी? I have only one message for them, that I am a call away to help them, and believe in yourself. Unless आप अपने पे भरोसा नहीं रखेंगे, कोई आप पे भरोसा नहीं रखेगा। So आप प्लीज़ अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, सब सपोर्ट मिलते हैं। फैशन इंडस्ट्री को लेके क्या कुछ सभी के लिए मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई जगह ये कहते हैं कि फैशन इंडस्ट्री बहुत बेकार जगह है, यहाँ पे बहुत गंद है, ये है वो है, तो उन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? To be honest, even before I was a part of the fashion industry, मेरा भी कुछ almost mixed opinion ही था, but after meeting बरखा मैम and अभिषेक सर and a beautiful professional team, I realized कि वो कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हर किसी प्रोफेशन को, कितनी इज्जत के साथ हमें वहाँ रखा गया। और जितना मैं कहना चाहूँगी, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता है, इट्स अबाउट यू, हाउ यू कैरी योरसेल्फ विद ग्रेस एंड डिग्निटी। जी, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है और फर्स्ट रनर बनने के बाद इनके जो हौसले हैं बिल्कुल बुलंद हैं। अब ये उन लोगों के लिए करना चाहते हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए और बूढ़े माँ बाप के लिए, जिनका बुढ़ापे में आने के बाद बच्चे साथ छोड़ देते हैं, उनके लिए काम करना चाहती है। और खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी ना किसी कारण शिक्षा नहीं कर पाते, अच्छा खा नहीं पाते, उनके लिए एंजेला काम करना चाहती है। और खासकर वो जो युवा मॉडल्स हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको कुछ सीखना हो तो वो इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी हेल्प हो पाएगी एंजेला उनके लिए करेंगी। इन्होंने अपने दोनों ऑर्गेनाइजर के लिए भी काफ़ी अच्छी बात कही है कि इन्होंने बहुत अच्छा मंच दिया और इस लाइन का एक महत्व बताया कि ये जो फैशन इंडस्ट्री है कितनी सही है आगे बढ़ने के लिए। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश नजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।